हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का जो हमारे लास्ट 2 सम रहते थे 8.1 एक्सरसाइज के मैथ्स के वो सॉल्व करेंगे। तो आज हम 9th सम करेंगे पहले, फिर 10th सम करेंगे। तो 9th सम है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। कहते हैं आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और जो राइट एंगल बन रहा है वो B पे बन रहा है। इफ़ tan A, अगर tan A आपके पास है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपके पास दो क्वेश्चन ये दोनों की वैल्यू निकालनी है कि दिया sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड पे cos A cos C माइनस sin A sin C। तो आपने इनकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आपके पास जो दिया वैसे ही लिख लो। राइट एंगल उन्होंने बोला B पे बन रहा है, तो ये हमारे लिए क्या आ गई B। ठीक है, तो हमारे लिए ये A हो गया और ये C। अब उन्होंने जो हमें बोला है गिवन में वो हम लिख लेंगे। गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब tan का बेसिक फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको पहले बोला था परपेंडिकुलर ओवर बेस। पर अब हमने देखना कहाँ से, A से। मैंने आपको पहले बोला था अगर A B से कुछ भी दिया, जो चीज़ दी हो वो हमारे लिए आधार होती है। तो A वाली चीज़ हमारे लिए क्या होगी, आधार। तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो tan A से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर होगा ये BC वाली लाइन, क्योंकि ये तो हमारे लिए बेस हो गया। मैंने पहले बोला था कि जो वाला पॉइंट हमने देखना तो जैसे ये है वो चीज़ हमारे लिए बेस होती है। तो हमारे लिए ये AB हमारे लिए बेस हो गया क्योंकि tan A है, A पे एंगल बन रहा है। तो BC हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC हाइपोटेन्यूज है। तो AB से जब हम देखेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या हो गया, BC ओवर बेस हमारे लिए हो गया AB। AB हमारे लिए बेस हो गया। तो अब क्या करेंगे, tan A, BC की वैल्यू कितनी है 1, और हमारे लिए जो बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने बोला ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो हमारे लिए बेस कितना हो गया √AB √3। अब हमारे पास बेस भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर भी है। तो हमें कोई भी वैल्यू निकालने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए होती है, परपेंडिकुलर, बेस, और हमारे पास क्या चाहिए होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। सबसे पहले क्या लिखोगे, H इज इक्वल टू √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो H आपके पास क्या है, AC। तो AC इज इक्वल टू, आपके पास बेस क्या है AB, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर। तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू हमारे पास है √3A का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर करोगे √3 के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आपके पास ये आ गया 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कहता है 2 2 जा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। और आपके पास जो AC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2। तो अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, परपेंडिकुलर भी है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज भी है, और बेस भी है आपके पास। तो अब हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो उन्होंने हमें बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब हमारे पास साइन A से देखना है। अब उन्होंने बोला साइन A निकालना है। साइन का जनरल फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमने A से देखना है, तो A से हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC वाली लाइन। तो A से जो हमारे लिए परपेंडिकुलर है वो है BC ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेम ही रहती है, मैंने आपको पहले बोला वो होगी AC इंटू। अब हमने नेक्स्ट चीज देखनी है cos C देखना है। तो cos हमारे लिए क्या होगा, जब हमने cos C देखना है तो C ये वाली चीज हमारे लिए बेस होगी, क्योंकि cos का हमारे लिए फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos के लिए हमारे लिए बेस क्या होगा BC ओवर, क्योंकि C पे एंगल है। ये जब साइन A का निकाले थे तो ये हमारे लिए BC परपेंडिकुलर था क्योंकि A से देख रहे थे, और हाइपोटेन्यूज AC रहेगी। अब cos C से देख रहे थे तो cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हमारे लिए ये रह गया BC,
और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो क्या होगी AC। तो BC ओवर AC हो गया। अब प्लस ऐसे कोस A निकालेंगे, कोस A। अब A से देखना है, कोस का हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो A से आपके लिए बेस क्या होगा, AB। जब कोस A से देखेंगे तो आपके पास बेस क्या होगा, AB ओवर हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी AC इंटू, जब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हमने निकाला है साइन C, तो यहाँ से C से देखेंगे तो C से साइन का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो C से हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, C से हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी AB वाला लाइन, क्योंकि ये तो हमारे लिए बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर हो गया AB ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेम ही रहती है AC, मैंने आपको पहले ही बताया। अब इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए। BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, BC की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 ओवर AC की वैल्यू है 2 इंटू BC की वैल्यू फिर 1 है अपॉन AC की वैल्यू 2 प्लस AB की वैल्यू √3 और AC 2 इंटू √3। अब हमने ये चारों वैल्यू क्या कर दिए, आप ध्यान से देख सकते हो। अब हमने चारों वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें उन्होंने परपेंडिकुलर और हमारे पास बेस थे, हमने हाइपोटेन्यूज निकाली पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फिर हमारे पास तीनों साइडें आ गई हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। फिर उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी निकालने के लिए, तो हमने फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इसको निकालने के लिए। सबसे पहले तो साइन ए और कोस का, साइन थीटा और कोस थीटा का मेनली, बाद में ए और सी एंगल देखेंगे किस एंगल पे पूछ रहे हैं वो। उसके बाद इनकी हमने वैल्यू पुट की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 2 जा 4 प्लस, जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो जब ऐसे इन दोनों को लिख लो, जब हमने √ कैंसिल करना होता है तो दोनों का पेयर में से एक बार निकालते हैं, और 2 2 जा आपके पास कितने हो गए 4, तो 1/4, तो √3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 बाहर आ गया और हो गया 4। तो अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 4, 1 + 3, 4 ओवर 4। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, आपके पास वैल्यू 1। तो आपके पास हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4/4 = 1। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू निकालनी। फिर वही चीज़ करेंगे, ए से देखेंगे तो कोस का देखना है, तो ये हमारे लिए होता है, कोस का फॉर्मूला हमारे लिए होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ए से देखेंगे, ए से हमारे लिए बेस क्या है कोस का, AB ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मैंने पहले बोला सेम ही रहेगी AC इंटू, अब हम कोस सी देखेंगे, तो सी देखना है तो यहाँ से देखेंगे सी वाले लाइन से, तो हमारे लिए जो बेस रहा वो कौन सा रहा, BC, और हाइपोटेन्यूज तो फिर अगेन सेम रही AC माइनस, अब साइन ए बोला उन्होंने, ए से देखोगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ए से परपेंडिकुलर सामने वाली चीज होगी, तो सामने वाला है BC ओवर AC, और साइन सी तो तब हम इस लाइन पे बैठे हैं, अगर C से देखना है तो ये हमारे लिए बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया AB ओवर AC। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3, AC की 2, BC की वैल्यू 1, AC की 2 माइनस BC की वैल्यू 1, AC की 2, AB की √3/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके जो हमारा बना वो रहा √3, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 सॉरी यहाँ पे माइनस है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। अब जब √3 प्लस किया अपॉन 4 और √3/4 माइनस किया, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, जब आप इनमें से इनको एक दूसरे में से निकाल दो तब भी आंसर क्या आएगा 0। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास आया 1 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया 0। तो आप पेपर में भी प्रॉपर इसी वे से निकाल सकते हो सम, ठीक है। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमें दिया गया इन
ट्राइंगल पी क्यू आर, आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल किस पे बन रहे, क्यू पे। एट पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर जो आपके पास है वो 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, तो आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन पी, कोस पी एंड टेन पी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो जो आपके पास गिवन दिया गया वो हम लिख लेंगे, गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी और क्यू हमारे पास ये, इसको हमने 5 लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, इक्वल टू 25 मान लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले दोनों में से जा तो क्यू आर की निकालो, जा किसकी निकालो, पी आर की। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, पी आर, अगर क्यू इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे, माइनस, माइनस क्यू आर बन गया हमारे पास। अब हम जो क्यू आर उसको लेट एक्स कर लेते हैं, या तो आप क्यू आर भी रहने दे सकते हो, बट इजी वे में करने के लिए मैं क्यू आर की जगह क्या लिख देती हूँ, एक्स लिख देती हूँ, क्योंकि क्यू आर बहुत साइड ले जाना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, एक सिंगल डिजिट हमने मान लिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दीजिए, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस जहाँ पे हमने क्यू आर लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स। तो हमारे पास अब ये पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई है। ये हमारे पास पी और क्यू 5 है, पी आर की डिस्टेंस आ गई 25 माइनस एक्स। क्यू, अब क्यू आर हमें नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, पी आर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 माइनस एक्स, तो पी आर की जगह पे लिख देंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है, 5 का स्क्वायर। क्यू आर हमने लेट किया हुआ है, कितना माना है, एक्स का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर लीजिए, इस पे ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर। 25 आपके लिए ए होगा और एक्स आपके लिए बी होगा। तो क्या फॉर्मूला लगे, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आपके पास है 25, 5 जा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये मैंने नीचे लाइन में इसलिए दिखते हैं क्योंकि ऊपर वाली लाइन में प्रॉपर आ नहीं रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे क्या बन जाएगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, 25 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास 25 625 आ जाएगा, ठीक है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ें दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक्स वाले एक साइड कर लो, विदाउट एक्स एक साइड कर लो, माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और अब जो 625 है वो इस साइड आ जाएंगे, उस साइड प्लस के वो इस साइड किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये रूल आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ इस इज इक्वल टू के पहली साइड है तो प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाती है, और अगर डिवाइड है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये एक प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, आपके पास बचा माइनस 50x। तो अब हमारे पास अब इनमें से माइनस कर लो, 20। अब 625 बड़े हैं और 25 छोटे हैं, 625 बड़े हैं तो माइनस का साइन आएगा, और 625 में अगर आप 25 निकालोगे तो 600 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू
अब जो x 50 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस साइड आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, माइनस है तो अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, तो x हमारे पास 12 आ गया। तो x हमारे पास किसके इक्वल था, हमने किसको लेट किया था, QR को। QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो Q हमारे पास आ गया QR 12। अब हमने थर्ड वैल्यू निकालनी है PR, तो PR हमारे पास क्या था 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR की वैल्यू कितनी है 12, तो हमारे पास ये कितना आ गया 13। तो PR की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई है 13। अब हमें जो जो पूछा गया वो वैल्यू हम निकालते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब बेस भी आ चुका है, परपेंडिकुलर भी आ चुका है और हाइपोटेन्यूज भी आ चुकी है। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है साइन P। अब नॉर्मल हमारे पास साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, पर हमने P से देखना है, साइन P पूछा है, ठीक है। तो P से जो हमारे लिए परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये तो हमारे लिए बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या होगा QR ओवर जो हमारे लिए हाइपोटेन्यूज होगी वो क्या होगी PR। तो क्या वैल्यू होगी है, अब हमारे पास QR कितना है 12 ओवर PR कितना है 13, तो ये हमारे पास आ गई साइन P की वैल्यू। अब नेक्स्ट जो उन्होंने हमसे वैल्यू पूछे वो पूछे cos P। अब P से देखें, वैसे जनरल फॉर्मूला जो cos का तो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब P से देखना है तो P से आपके लिए यही वाली लाइन है, क्योंकि P वाली लाइन जो लाइन बोलते हैं वही हमारे लिए बेस होती है, तो बेस यही वाली लाइन है, कौन सी PQ, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास होगी PR। तो PQ की वैल्यू कितनी है 5 ओवर PR की कितनी है 13। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास थर्ड पूछा उन्होंने tan P। अब tan का वैसे P बाद में देखेंगे, पहले tan का जनरल फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब P से देखेंगे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, क्योंकि ये तो हमारे लिए बेस है, तो परपेंडिकुलर हो गया QR ओवर बेस हो गया PQ। तो अब हमारे पास QR की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन PQ की कितनी है 5। तो ये आपके पास आ गया आंसर पूरे क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि हमें उन्होंने 3 वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन करवा दिए इस एक्सरसाइज के, ये दोनों लास्ट सम थे 9th और 10th, मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कल 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसकी के साथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कोई और सम जानना चाहते हो तो आप मुझे सम वगैरह भी डाल सकते हो कि हमें ये सम बताइए कैसे सॉल्व करना है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। और मेरा ये न्यू चैनल है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।